और बेटा, कैसे है मेरे मसल्स? ये देखो, ये देखो, ये देखो, और ये भी तो देखो। अरे ये ऐसे ही मसल्स नहीं बने हैं बेटा, बहुत सारा दंड बैठक करने के बाद ये मसल्स बने हैं। है किसी की हिम्मत जो पंगा ले मुझसे? अरे दबा दूंगा, टें बोल जाएगा। हाँ दादा, ये तो है, आसपास के कुछ इलाकों के बीच में आप जैसा कोई नहीं है। मानते हो ना? चलो, शाम को अखाड़े पे मैं तुम्हें भी सिखाऊंगा ऐसे मसल्स कैसे बनते हैं, ठीक है? अरे नहीं दादा, हमारे बस का नहीं है ये सब, आप ही को मुबारक हो। हम तो बस अपना खेती में ही ठीक हैं। अरे बेटा, डर गए? बहुत घमंड था भजोरामा को अपनी ताकत पे। ये सच था, आसपास के कुछ इलाकों में भजोरामा जैसा कोई नहीं था। बचपन से अपने आप को अखाड़े में तपाकर इन्होंने खुद को ऐसा बनाया था। बलिष्ठ भुजाएं, चौड़े कंधे, चौड़ी छाती और ऐठी हुई मांसपेशियाँ। देखने में ऐसा लगता था जैसे सांचे में ढला हुआ कोई जिस्म हो। और इसलिए भजोरामा अपने शरीर को दिखाते हुए नहीं थकते थे। जब भी भजोरामा किसी के सामने पड़ते थे तो अपने जांघे पे अपने पंजों को मारते हुए ताल ठोकते थे और इशारा करते थे, दम है तो आ जा। उनको नहीं पता था कि उनका ये ताल ठोकना एक दिन उन पर कितना भारी पड़ने वाला था। जून का महीना था। भजोरामा किसी काम से बेलथरा रोड गए हुए थे। वापसी में पलियाँ के चट्टी पे उतरे हो तो करीब 3 बज रहा था दोपहर के। जून के महीने में दोपहर का 3 बजे वो समय होता है जब कोई भी व्यक्ति रोड पे नहीं होना चाहता। किसान अपना काम लगभग ख़त्म करके अपने घरों को जा चुके थे और जो थोड़े बहुत थे भी तो अपने मड़ई के अंदर दुबके हुए थे। भजोरामा ने अपने घर की राह ली। चट्टी से उतरने के बाद वो पैदल ही पगडंडी से होते हुए और खेतों के बीच से होते हुए अपने गांव पलिया के लिए चल पड़े। कुछ आगे जाने के बाद जब बिल्कुल सन्नाटे में पहुंच गए भजोरामा, अचानक खेतों के अंदर कुछ सरसराहट सी हुई। वो चौकन्ने हो गए। गौर से देखने पे कुछ नज़र नहीं आया। मेरा वहम है, ऐसा सोच करके वो फिर से आगे बढ़े। लेकिन थोड़ा सा ही जैसे आगे बढ़े थे कि पीछे से फिर आवाज़ आई, बहुत ताल ठोकते हो, दम है तो आ जाओ। ये तो मेरा डायलॉग है, ये पीछे से कौन बोल रहा है? शायद मुझे कोई चिढ़ा रहा है। ताकत के नशे में चूर भजोरामा जी पीछे घूम कर देखे। पीछे एक काला भुजंग जैसा व्यक्ति इनके सामने खड़ा था। थोड़ा चौंक गए भजोरामा, इस सुनसान में ये व्यक्ति कहाँ से आया? हो सकता है खेतों में गया हो, बाहर निकला, मुझे पहचानता हो शायद। मेरी तो प्रसिद्धि वैसे ही दूर दूर तक है। क्या कहा? बहुत ताल ठोकते हो, दम है तो आ जाओ। उस व्यक्ति ने भी इनके सामने एक ताल ठोकी अपनी जांघे पे। शरीर से काफ़ी बलिष्ठ दिख रहा था वो भी। कौन हो भाया तुम, जो हमको चुनौती देते हो? मैं कौन हूँ ये छोड़ो, आज मैं तुमसे 2-2 हाथ करने आया हूँ। बड़े ताल ठोकते हो ना, दम है तो आ जाओ। लेकिन अपनी आदत से मजबूर भजोरामा ने उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया। अपने धोती को फेंटा लगाते हुए और पीछे से बांधकर उन्होंने उसे लंगोट का रूप दिया। अपने जांघों पे ताल ठोकते हुए भजोरामा जी भिड़ गए उस भुजंग जैसे व्यक्ति से। मल्ल युद्ध सा हो रहा था दोनों के बीच में। कभी भजोरामा ऊपर और वो भुजंग नीचे, कभी भुजंग ऊपर भजोरामा नीचे। काफ़ी देर तक दोनों में मल्ल युद्ध चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे भजोरामा जी को एहसास हो गया
कि सामने वाला व्यक्ति उन पे भारी पड़ता जा रहा है। अब वो उससे बचने के लिए तमाम तिगड़म लगाते जा रहे थे, मगर कुछ भी काम नहीं आ रहा था। अंत में उन्होंने उससे बोल दिया, भाई मैं मानता हूँ तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, अब रहने दो। नहीं, आज तो अंतिम ही है, आज से तुम्हारा ताल ठोकना बंद हो जाएगा। ऐसा कहते हुए वो व्यक्ति इनके ऊपर भारी पड़ता जा रहा था। धीरे धीरे भजुरामा को एक बात जो पहले शक में था अब विश्वास में होता जा रहा था कि ये कोई व्यक्ति नहीं, शायद आज मैंने कोई गलत पंगा ले लिया। और वो व्यक्ति इनके कंधों को इनके पीठ के पीछे चढ़ाकर इनके गर्दन की हड्डी को तोड़ने के लिए पूरी तरह से अपने दांव लगा चुका था। समझ गए भजुरामा कि आज ज़िंदगी बचना मुश्किल है। इन्होंने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। इनकी किस्मत कहें कि उसी वक्त गांव की तरफ से कुछ लोग खेतों की तरफ आ रहे थे। जब दो लोगों में मल्ल युद्ध देखा तो शायद झगड़ा हुआ है और उसे शांत कराने की नीयत से वो लोग इनकी तरफ बढ़े। मगर जैसे ही भजुरामा के नज़दीक पहुँचे वो भजुरामा ने चीखना शुरू कर दिया और ज़ोर ज़ोर से, बचाओ बचाओ, ये भूत है जो मुझे मारना चाहता है। वो लोग अपने लठ को संभाल कर दौड़े। आज तुम्हारी किस्मत बढ़िया है, वरना बहुत ताल ठोकते हो ना। आज तो तुम्हारा ताल ठोकना बंदे कर दिया होता है। कोई बात नहीं, फिर कभी। और इतना बोलकर वो व्यक्ति अचानक ही गायब हो गया। गांव वाले नज़दीक पहुंच चुके थे। अधमरी हालत में भजुरामा गिरे पड़े थे। उन लोगों ने भजुरामा को पहचान लिया। अरे भजुरामा भैया, ये क्या है? कौन था वो और कहाँ गया? अरे भैया मत पूछो मत पूछो, हम तो बेलथरा रोड से आ रहे थे। चट्टी से उतरे और सोचे कि गांव निकल ले। यहाँ बीच खेतों में मिल गया हमसे और ज़बरदस्ती करके हमसे भिड़ गया। अब हमको क्या पता था कि वो भूत है। बहुत मारा बहुत मारा। गांव वाले भजुरामा को सहारा देकर घर तक ले गए। वो दिन है जब तक भजुरामा जीवित रहे, दोबारा जीवन में उन्होंने कभी भी ताल नहीं ठोकी। दोस्तों, ये सत्य है, हम जाने अनजाने बहुत सारी ऐसी हरकतें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। हमें लगता है कि शायद किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ रही है, मगर कोई न कोई ज़रूर होता है जो उसे देख रहा होता है। अब चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे कोई आत्मा। आगे मिलते हैं एक दूसरी ऐसे ही कहानी में।